तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। हम प्रॉफिट कैसे बनाएं? पर डे का हम टारगेट लेके चलेंगे सिर्फ 5%। यहाँ पे 10%, 20% या 100% का यहाँ पे टारगेट हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे उतना ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग जो है रिस्क भी होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5% प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे पर डे के हिसाब से। आज वो आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आप यहाँ से रोजाना का 5% कैसे निकालेंगे। और जो आपका यहाँ पे रिस्क होगा वो 2 से 3% होगा, क्योंकि आप 5% उम्मीद कर रहे हैं पर डे का, तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। 2 से 3% अगर आपका लॉस हो सकता है और उसके बदले अगर प्रॉफिट होगा तो 5%, क्योंकि भैया यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर आपका 5% प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट 5% लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसको कैसे मिनिमाइज करना है, कौन सी ट्रेडिंग हमें करनी है, स्पॉट है चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, उसके अलावा हमें कौन सा कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेली का, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रॉफिट की बात है। तो अभी आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, कब करेंगे आप लोग लाइक? और उसके साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही दीजिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अब से मैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट हम कैसे बनाएं, किन किन तरीकों से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, उस पर हमारी वीडियो आने वाली है। तो आप लोग उसके लिए एकदम रेडी तैयार रहिए, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे मिलकर प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे FIL USDT है। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडल है मैंने एक दिन का ओपन किया हुआ है, हर एक कैंडल एक दिन का है। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ मीटर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक दिन का कितना प्रॉफिट मिलता है। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10% से ऊपर का यहाँ पे ग्रो हुआ है अभी तक का, ठीक है। और आप यहाँ पे हर कैंडल निकाल लीजिए, देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो, इसको मैं यहाँ पे मीटर लगाता हूँ, कितना यहाँ से प्रॉफिट गया था, ये मैंने लगाया, ये यहाँ तक आया था। तो आप देखिए 49-50% का है, ठीक है। एक ही दिन के यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, और हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ 5%। समझ गए आप? अब देखिए जैसे कि कोई छोटा भी कैंडल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये छोटा वाला, ये जो रेड बना हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ को मैंने कर दिया, तो यहाँ पे 9.85%, मतलब 5% से ज़्यादा है। और अब कोई छोटा सा भी कैंडल आप ले लीजिए, अभी जो आप आज के डेट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, 17-18% का ऊपर गया था। अब देखिए यहाँ पे जैसे 17-18% के यहाँ पे ऊपर गया था, इसको मैं और थोड़ा सा खींच खाच के बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जब हाईएस्ट गया था उसके बाद यहाँ पे डाउन कितना आया हुआ है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लगभग 5.88% डाउन भी आया हुआ है। अभी आज की डेट में जब हाई गया वहां से 5.88% नीचे भी आया है। तो मतलब आपको मौका मिला ना 5% का, क्योंकि हमारा टारगेट ही है 5% का। कैसे करना है अभी आपको पता चल जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। बाद में कमेंट वमेंट हमको मत करिएगा कि यहाँ पे सर हमको नहीं समझ में आया, है कि नहीं? पूरा देखोगे नहीं यार, गजब बात करते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, और कोई भी आप कैंडल उठा लीजिए, जैसे कि ये वाला यहाँ पे बड़ा सा विक लगा हुआ है, यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ तक गया 8% का है ना। तो आप हर एक दिन आपको समझ लीजिए कि मौका मिलता है 10%, 5%, मतलब आम बात होती है। अगर आप कोई ऐसा कॉइन चूज करेंगे जैसे बिटकॉइन, तो उसमें फ्लक्चुएशन ही नहीं होता 5%, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार हो गया, 2 बार हो गया। लेकिन आपको तो यहाँ पे रोजाना चाहिए, तो है ना, आपको यहाँ पे ऐसा कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कि पंपिंग एंड डंपिंग चल रही हो, समझ रहे हैं? यहाँ पे ये वाला कैंडल भी आप देख लीजिए, 7-8% का है। कोई छोटा मोटा कैंडल कोई भी आप उठा के देखिए, हर दिन आपको यहाँ पे 5%, 10% का अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी में आपको करना है खेला, कुल मिला के कैसे करना है मैं आपको अभी समझाई दे रहा हूँ, है कि नहीं? तो आप लोग ज़्यादा परेशान वरसान ना होया करिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको सब जो है सिखा के एकदम ट्रेंड कर दूंगा, और आपको मज़ेदार तरीके से आपको इनकम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होने वाली है। आपको क्या करना है, खाली सब्सक्राइब करके शेयर वेयर कर दिया करो यार कुछ भी, है कि नहीं? तो चलिए ये हो गया हमारा काम, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया कि आपको किसी ऐसे कॉइन को चूज करना है जिसमें इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। आप चाहें तो वो कॉइन, हर एक कॉइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक कॉइन सेलेक्ट किया, और यहाँ एक दिन का यहाँ पे हमारा चार्ट ओपन ही है। यहाँ पे मैं मीटर लगाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 2% का, मतलब बहुत सारे कॉइन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें मतलब उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलता है। आप कैंडल पे, सब सारे कैंडलों पे आप मीटर लगाइएगा, जिस कॉइन में लगता है कि यहाँ पे पंपिंग एंड डंपिंग ज़्यादा चलती है, उस पे जो कहने मतलब हर एक कैंडल अगर 5-10% से ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ कैंडल ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो बहुत सारे छोटे-छोटे कैंडल बने हुए हैं, 5% का बहुत ही कम है। रेयर केस में आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई-कोई जैसे 1-2 यहाँ पे हो गया, 3 हो गया, तो वो सारे कॉइन आपको यहाँ पे चूज करने हैं। और दूसरी चीज है कि सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा है कॉइन चूज करने का। आपको यहाँ पे देखिए लिस्ट दिख रहा है, आपको मैं यहाँ पे बाइनेंस पे जाके दिखा देता हूँ, ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है।
देखिए हमारा बाइनांस ओपन हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे आपको एक बार क्लिक करेंगे, एक बार और कर लीजिए। अबे हो का ही नहीं रहा यार ये, काम ही नहीं कर रहा यार ससुरा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, अजीब बीमारी हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा कॉइन जो प्रॉफ़िट दिया वो सबसे ऊपर आ गया है। तो आपको क्या देखना है, तो जिस कॉइन में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको यहाँ पे दिख रहा हो और ट्राई आप करिएगा सुबह के टाइम में। जैसे कि जब दिन शुरू होता है सुबह के 5:30 बजे ग्लोबल मार्केट आप समझिए कि ओपन होता है, जो यूटीसी टाइम होता है, ठीक है? हमारे इंडियन एक टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 5:30 बजे आप समझिए नया दिन शुरू होता है, यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से सुबह मतलब 9-10 बजे, मैक्सिमम 9-10 बजे तक यहाँ पे जिस कॉइन में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिले, उसी को आपको इसे उठा लेना है। समझ रहे हैं? और ध्यान रखिएगा वो कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो। अब देखिए हमने सबसे ज़्यादा जो प्रॉफ़िट दिया उसको मैंने उठाया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 दिन का यहाँ पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे 5-6 दिन पहले ही ये कॉइन अभी नया लिस्ट हुआ है। तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि नए कॉइन हमको कोनो भरोसा ही नहीं है। अभी जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी कॉइन आपको देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइट कॉइन है, इसमें 5% का ग्रो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये फ़िल कॉइन है, अभी मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था यहाँ पे ना चार्ट में, वो मैंने फ़िल कॉइन का ही दिखाया था, क्योंकि फ़िल कॉइन में आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 9.67% का प्रॉफ़िट दिख रहा है, तो इसी को आपको कर लेना है ओपन। तो यहाँ पे देखिए चार्ट हमने ओपन कर लिया और सुबह के टाइम अगर आपने यहाँ पे देखा होता तो जो है कि 15-20% का यहाँ पे प्रॉफ़िट दिखा रहा था, तो उस टाइम आपको ट्रेड ले लेना था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से मीटर लगा देता हूँ, तो लगभग 5-7% जो है कि फिर से डाउन आ गया। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफ़िट हो जाता। है कि नहीं? और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार जब आप इस पे चेंज पे दोबारा से क्लिक करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो माइनस दिया होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो होता क्या है कि जब काफ़ी ज़्यादा माइनस होता है या काफ़ी ज़्यादा प्लस होता है, तो उसमें 5% और वहाँ से अप और डाउन जाने का पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि 70-80% होता है। मार्केट जो है कि वहीं पे जाके अगर जैसे कि 20% वहाँ पे अप हुआ कोई भी कॉइन, तो 5% वहाँ से और अप हो सकता है और 5% वहाँ से डाउन भी हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतने ज़्यादा बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है, उसका वैल्यूम काफ़ी हाई चल रहा है। तो 5% समझिए आप उसमें, मतलब ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इसी चीज़ का हमको यहाँ पे उठाना है फ़ायदा। कैसे उठाएँगे? पता चलेगा, थोड़ा-सा सब्र करिए। क्योंकि अगर आप और क्रिप्टो यहाँ पे लेंगे जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो उसमें ऑलरेडी अगर 24 घंटे में आप यहाँ पे देख लेंगे 1-2% का ही वहाँ पे इधर-उधर हुआ है। तो हो सकता है 2-3 दिन तक ऐसे ही रहे। तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रॉफ़िट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा माइनस हो चाहे ज़्यादा प्लस हो, वो वाला कॉइन आपको यहाँ पे पकड़ना है डेली ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसी में आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट होगा। और लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करना है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें कॉइन कैसे चूज़ करना है, हमें कैसे मीटर लगाना है कि रोज़ जो है कि कौन से कॉइन में 5-7% से ज़्यादा मार्केट अप और डाउन होता रहता है। वो आपको क्लियर हो गया। और आपको कौन-सा कॉइन रोज़ाना सिलेक्ट करना है, मतलब सबसे ज़्यादा माइनस हो या सबसे ज़्यादा प्लस हो, तो वहाँ से 5% ऊपर या 5% नीचे जाने की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर 30% अप हुआ है तो वहीं पे जाके मार्केट स्टेबल हो जाए। ऐसी सिचुएशन बहुत ही रेयर होती है कि अगर जो है कि 30% ऊपर गया है तो वहाँ से 5% और भी ऊपर जा सकता है या 5% और भी नीचे आ सकता है। लेकिन वहीं पे जाके स्टेबल हो जाए 2, 4, 6 दिनों के लिए, ऐसा बहुत कम देखने को हमें मिलता है। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे लगाना है वो आप समझ लीजिए। और सबसे पहले कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, बॉट ट्रेडिंग करनी है या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप स्पॉट ट्रेड करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट जो है कि जब ऊपर ही जाएगा तो ही आपका प्रॉफ़िट होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, उसमें हम प्रॉफ़िट नहीं बना पाएँगे। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा हर टाइम जो है कि जहाँ पे भी हम ट्रेड लगाएँ वहाँ से मार्केट ऊपर ही गया तभी प्रॉफ़िट होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि स्पॉट ट्रेड जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एससीएल यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफ़िट लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसमें जो है कि आप सेल का ही ऑर्डर पहले से प्लेस कर सकते हैं। चाहे वो प्रॉफ़िट में सेल पे लगा दीजिए, चाहे वो लॉस में सेल पे लगा दीजिए। तो इसमें आपको करना है फ्यूचर ट्रेड। कैसे करना है और लिवरेज कितना लेना है और टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कितने-कितने परसेंटेज पे, वो सब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। सारे में लगभग सेम ही फीचर होता है, थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर-उधर हो जाते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे बाइनेंस पे करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे बाइनेंस ओपन हो गया है। अब ये रहा वॉलेट। अब वॉलेट में अगर आपके पास यहाँ पे यूएसडीटी है, यहाँ पे आपको स्पॉट पे चले जाना है। यहाँ पे आपका यूएसडीटी दिख रहा है ना, इतना यूएसडीटी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे चले जाना है।
ट्रांसफर पे जाके आपको यहाँ पे देखिए स्पॉट वॉलेट नीचे आ गया आपका, यहाँ पे फंडिंग फंडिंग लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करके यूएसडीटी यम फ्यूचर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बीटीसी की जगह इसको आपको कर लेना है यूएसडीटी, ये आ चुका है। यहाँ पे आपको मैक्स कर देना है और यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर कर देना है। तो आपका ये जो फंडवा है यानी जो यूएसडीटी है वो कहाँ चला जाएगा, आपके फ्यूचर वाले बैलेट में। फ्यूचर वाले बैलेट में चला गया तो आपको यहाँ पे फ्यूचर वाले ऑप्शन पे चले आना है और आपका जो फंड है मतलब जो आपका यहाँ पे टोटल बैलेंस है वो आपको यहाँ पे टोटल दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिल क्वाइन है क्योंकि वहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था। आज की डेट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9.44% का यहाँ पे प्लस माइनस दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि 5% मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसको हमें एक्यूरेट बनाना है। कैसे एक्यूरेट बनाना है उसकी हमारी अगली वीडियो होगी। कैसे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ये प्रेडिक्शन है, अगर आप यहाँ पे लग रहा है कि आपको ऊपर जाएगा और आपने यहाँ पे एनालिसिस किया वो 80% ऊपर ही जाना चाहिए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कॉइन चूज कर लिया है, यहाँ पे जो क्रॉस लिखा हुआ है इसको क्रॉस की जगह आप यहाँ पे आइसोलेट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। क्रॉस करिए, आइसोलेट करिए, इसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हम लिवरेज कम लेंगे और इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा देंगे तो इसमें समस्या नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो 1x लिखा हुआ है, 1x बेट नहीं, 1x बेट नहीं है, ये लिवरेज है। ठीक है, इसको आपको इसे बढ़ा देना है, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, इसको आपको कम ही रखना है। यहाँ पे 1x सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस होने का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे बाई मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा सेल। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे लगेगा उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ओवरऑल तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। कैसे रहेंगे देखिए, और यहाँ पे जो सेल है मतलब मार्केट नीचे जाने का आपको अंदेशा हो रहा है तो आपको यहाँ पे सेल पे जाना है। यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर है इसको हम क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर देंगे, किसमें, मार्केट में जाके कर देंगे। अब यहाँ पे जो है अमाउंट हमारे पास $99 है। यहाँ पे मैं इसको इसको इसे बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे डॉलर बढ़ता चला जाएगा। इसको हम, अगर हमारे पास $100 है तो एक बार हम कितना ट्रेड लगाएंगे, $10 का ट्रेड लगाएंगे यानी 10% तो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो 25% भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 25% कर दे रहे हैं तो 24 मतलब 25 मान लीजिए उसको। ये हो गया। अब चूंकि हमारा यहाँ पे बाई पे सिलेक्ट है, अगर यहाँ पे सेल पे सिलेक्ट होता मतलब हमारा मार्केट कप का जो प्रेडिक्शन है वो नीचे जाने का है। चलिए हमको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा तो हमें क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस है। इसको यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको जाना है एडवांस पे। अब देखिए यहाँ पे जो है गेन है, ये यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे टिक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे टिक है। अब यहाँ पे गेन पे आपको करना है कितना, 6%। यहाँ पे देखिए परसेंटेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे करेंगे तो इतने प्राइस पे जाएगा। अभी जो प्राइस चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है इस प्राइस पे जाएगा तो आपका टेक प्रॉफिट मतलब ऑटो क्लोज हो जाएगा और इतना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं भरना है, आपको भरना है परसेंटेज वाले पे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है। हमको कितना परसेंट चाहिए भैया, 6% चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे लॉस वाले में क्या भरना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वाले में यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज, यहाँ पे आपको कर देना है 3 ऐसे। यानी हम जो है लॉस सहेंगे 3% सहेंगे और प्रॉफिट सहेंगे, सहेंगे नहीं, उसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा, सहना नहीं है। लॉस होता है वो सहना होता है और प्रॉफिट होता है वो मजेदार चीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, 6% आ गया। यानी अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात, अगर मान लीजिए आपने 6 ट्रेड लगाया, 3 ट्रेड आपका लॉस गया तो कितना परसेंट हुआ, 3 त्रिक्का मतलब 3 × 3 यानी 9% आपका लॉस हुआ और 3 ट्रेड आपका प्लस गया यानी प्रॉफिट में गया तो आपका कितना परसेंट हुआ, 6% आप ले रहे हैं एक ट्रेड में तो आपका 6 × 3 = 18%। प्रॉफिट कितना हुआ, 18% और लॉस कितना हुआ, 9%। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया भैया, आप बोलेंगे 9% का प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखिएगा जो आप अमाउंट लगाइएगा हर बार उतना ही अमाउंट लगाइएगा, इससे जो है आपका कैलकुलेशन आसान रहेगा और हेर फेर नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। तो आप जो है हर बार सेम अमाउंट लगाएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आप $10 लगा दीजिए, दूसरी बार आप $30 लगा दीजिए तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, समझ रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे कर देना है कन्फर्म पे क्लिक, आपका यहाँ पे ट्रेड लग जाएगा। अब क्या हुआ, मार्केट ससुरा जो है कि अगर ऊपर गया तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक 6% बुक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे
ऑलरेडी जो है कि आज की डेट में 15-16% गया था, वहाँ से नीचे आया हुआ है और अभी यहाँ पे 9% पे चल रहा है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। कैसे परफेक्ट आपको करना है, क्या इंडिकेटर लगाना है, क्या सपोर्ट खींचना है, क्या ट्रेंड लाइन बनाना है, वॉल्यूम कितना आ रहा है कि नहीं? वो सब आपको अगली वीडियो में एनालिसिस करना परफेक्ट तरीके से मैं समझा दूँगा आपको। और मान लीजिए यहाँ पे अंधाधुंध भी आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोज़ दैट आपने यहाँ पे 6 ट्रेड लगाया और उसमें आपका 4 बार जो है एक लॉस चला गया। 4 ट्रेड आपका लॉस गया और 2 ट्रेड आपका जो है कि यहाँ पे प्रॉफिट गया। तब भी आप यहाँ पे लॉस में नहीं रहेंगे। कैसे? आपका जो टोटल लॉस होगा, क्योंकि हर ट्रेड में 3% मैक्सिमम लॉस है, तो आपका कितना हुआ? 4 तिया 12, 12% का लॉस हुआ और हर ट्रेड में आपका 6% प्रॉफिट है। यहाँ पे 2 ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो गया? 12% का। तो आपका नील बटा सन्नाटा, मतलब सब बराबर हो गया, है कि नहीं? यानी 12% का लॉस हुआ तो 12% का हमारा प्रॉफिट भी हो गया, तो ओवरऑल हमारा बराबर ही होगा। थोड़ा बहुत फीस-फूस कट जाएगा, उसका हमें टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में करना है, आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भैया लिवरेज हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लिवरेज, अब मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 1x की जगह आपने कर दिया 2x, तो क्या होगा भैया? तो ये होगा जनाब, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 3% पे जो है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ है और ये 3% वाला ये आया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे 6% आपका यहाँ पे ऊपर है और आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ था और आपने यहाँ पे 2x का लिवरेज लिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो 3% का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ससुरा जो है अगर 1.5% यहाँ पे मार्केट वा नीचे आया ना, क्योंकि आपका 2x का लिवरेज है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर मार्केट वहां से 3% ही ऊपर गया, तो आपका 6% प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 2x का लिवरेज है, 3 दूना 6, तो 6% का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्या ई आएगी, जितना अगर ज़्यादा आप लिवरेज लेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि 1% 1.5% मार्केट जो है ना, मतलब ऐसे-ऐसे हमेशा ऐसे-ऐसे होता रहता है। 1 1.5% मतलब आप समझिए कि मिनटों में आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करा दे। तो आपका वहाँ पे कट जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको, अगर आप 1x का लिवरेज ले रहे हैं, तो इसमें क्या कंडीशन बनती है कि आपका यहाँ पे लॉस कम होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस गैप आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, क्योंकि 3% वो आएगा तब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो लॉस होगा। अगर आपने 2x का लिवरेज लिया हुआ है, तो क्या होगा, मार्केट 1.5% आएगा, तो आपका यहाँ पे 3% लॉस हो जाएगा, कट जाएगा वहीं पे ही। और 1.5% आना कौन-सी बड़ी बात है? मतलब यहाँ पे मार्केट को उतना गैप नहीं मिल रहा है, यानी स्टॉप लॉस हिट कराने को, ठीक है? तो आप जितना ज़्यादा गैप रखेंगे ना, गैप कैसे कम होगा? या तो आप जो है कि स्टॉप लॉस और 7-8% पे लगा दीजिए, या तो आप लीवरेज कम कर लीजिए। समझ गए आप? तो यहाँ पे हम खेला करेंगे कैसे? स्टॉप लॉस लगाएँगे 3% पे और यहाँ पे प्रॉफिट लगाएँगे 6% पे। अंधाधुंध भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो भी अगर हमारा 50-50 का रेशियो रहता है, तो ओवरऑल तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हमारा जो है कि 66% हमारा अगर लॉस जाएगा और 33% अगर हम प्रॉफिट में रहेंगे, तो भी आपका लॉस नहीं होगा, वो बराबर रहेगा। समझ गए आप? अब हमारी जो अगली वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको परफेक्ट एक्शन कैसे लेना है, यानी इसको हम एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं, यानी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको एक्यूरेट कैसे बनाया जा सकता है बाबू। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, और लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, तभी मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं तो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा ही नहीं कि आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप तो पहले से ही 30 मार खान, ओवर स्मार्ट एंड सब कुछ आप हैं, तोप हैं आप, ठीक है? तो कुल मिला के बाबू आपको ऐसे ही ट्रेड करना है, मतलब चाहे आप यहाँ पे सेल पे भी कर सकते हैं, लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप सेल कर लीजिए, मार्केट ऊपर जाएगा लग रहा है तो आप यहाँ पे बाई कर लीजिए। लिवरेज आपको ये वाला लेना है, कॉइन आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आज की डेट में हमारा यहाँ पे कौन सा मेन हथियार होने वाला है, यानी कौन सा कॉइन हमारे लिए आज की डेट में परफेक्ट है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। वो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। फिर आप जो है कि इंजॉय करिए। अगर आपको फिर भी समस्या आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारी बातें करते रहता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉपी ट्रेडिंग भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग का भी यहाँ पे मैं सिग्नल देने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ उस चीज़ को भी, तो यहाँ पे बिंदास तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, दुआ बरकरार सब रखिए, बनाए रखिए। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।